प्यारे बच्चों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ओम वी एस विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको क्लास 10th मैथ की सीरीज में एक्सरसाइज 1E पढ़ाई जा रही है। तो आप देखेंगे उसमें पहला सवाल है कि निम्न परिमेय संख्याएं छांट कर लिखो। निम्नलिखित में परिमेय संख्याएं छांट कर लिखो। हमने आपको बताया था कि संख्याएं जो दो प्रकार बताए थे, परिमेय और अपरिमेय, और कहा था जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती उनको हम परिमेय संख्याएं नहीं कहते। और दूसरा कारण बताया था कि यदि कोई संख्या रूट के अंदर है, यदि किसी संख्या पर वर्गमूल का निशान है और यदि उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल मिल जाता है तो वो भी संख्या परिमेय होती है, और यदि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं मिलता है तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें पहला दिया गया है √3। तो प्यारे बच्चों, √3 का जो वर्गमूल होता है वो होता 1.732, और ये दशमलव के बाद कटता ही चला जाता है ना। तो कहने का मतलब यदि किसी संख्या का वर्गमूल शांत नहीं है, अशांत है, अर्थात वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाता, पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है, तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी संख्या कैसी हो गई? ये हो गई अपरिमेय संख्या। इसका π/3, π/3 जहाँ पाई होता है, वैसे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यदि पाई 22/7 के रूप में नहीं दिया गया और पाई के रूप में है तो वो संख्या हमारी कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो π/3 भी हमारी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। और अब आप देखेंगे 22/7, तो ये संख्या प्यारे बच्चों अंश बटे हर के रूप में दी गई है, तो ये संख्या हमारी 22/7। और अब देख रहे हैं आप, ये 3√4 दिया गया है, तो 3√4, तो आप देखेंगे 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 3 दूनी 6। तो आप देख रहे होंगे 3√4 से हमें जो है 6 मिला, और 6 एक पूर्ण संख्या है जिसके हर में 1 है। तो आप ये भी हमारी कैसी संख्या हो गई? ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब एक संख्या है प्यारे बच्चों 4 से 1/4, तो आप देखेंगे 4 से को 16, 1 17/4। तो प्यारे तो 4 का तो वर्गमूल होता है, लेकिन 17 का पूर्ण कोई वर्गमूल नहीं होता, तो इसलिए ये भी संख्या हमारी कैसी हो गई? ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। और 2.33, आप देख रहे होंगे ये वाली दोनों संख्याएं कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। और इसके बाद एक संख्या थी 2.33, तो आप देखेंगे कि अगर दशमलव हम काट देंगे तो दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के बाद अंक है तो 2 जीरो बढ़ गया, अर्थात यह आ गया 233/100। तो आप देख रहे होंगे कि यह अंश बटे हर के रूप में आ गई हमारी, तो ये भी कैसी संख्या हो गई प्यारे बच्चों? ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। दूसरा सवाल है कि निम्न में अपरिमेय संख्या लिखिएगा। अब देखिए 4 जो है √4, तो हमने कहा 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो पूर्ण वर्गमूल मिल गया, और हर संख्या के हर में 1 होता है, तो ये कैसी संख्या हो गई? ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। अब देखिए दशमलव का √4 है, तो दशमलव के √4 का यदि हम इसको सरलीकरण करेंगे तो आप देखेंगे दशमलव काटेंगे तो दशमलव के नीचे 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात 4/10 आ गया। अब यार जो 4 का वर्गमूल होता है 2, लेकिन 10 का वर्गमूल कोई नहीं होता है जो पूर्ण रूप से आए। इसका 10 का वर्गमूल 3 के समथिंग है जो कटता ही चला जाता है, 3 दशमलव, और इस तरीके से कटता जाता है। तो ये संख्या हमारी हो गई अपरिमेय संख्या हो गई। इसके बाद 4 और 5, ये दशमलव का 4 है प्यारे बच्चों। दशमलव का जो 4 है तो वो भी दशमलव काटेंगे तो 4/10 आ जाएगा, अर्थात 2/5। तो ये भी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो केवल एक जो हमको प्राप्त हुआ .4, वही हमारी अपरिमेय संख्या है। आप याद रखें कि हमने आपको अपरिमेय और परिमेय संख्या बहुत विधिवत बताई थी
यदि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या अच्छे से याद होगी तो आप इन सब सारे सवालों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए सवाल नंबर तीसरे की ओर। अब देखिए तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। तो आप देख रहे होंगे हमने आपको वही बताया कि परिमेय संख्याएं कौन होती हैं। √3 का वर्गमूल 1.732 कटता चला जाता, तो ये कैसी संख्या हो गई? ये तो प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या हो गई। हाँ, यदि किसी संख्या का दशमलव के कुछ अंकों के बाद यदि पूर्ण रूप से वो कट जाती है, दशमलव के बाद कहीं उसका स्टॉप है, दशमलव के 2 या 4 से 3 अंकों के बाद में, तो वो परिमेय है। अब जैसे आप देख रहे हैं 14.0377 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये संख्या आगे ही बढ़ती चली जाती है, तो ये भी हमारी कैसी हो गई? अपरिमेय हो गई। अब प्यारे तो √1, तो √1 का 1 ही होता है, तो 1 तो एक परिमेय संख्या सदैव, बस ये सदैव परिमेय संख्या है। पाई + 4 ये भी हमारी कैसी हो गई बच्चों? अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि पाई भी हमने आपको बताया कि जब कहीं पाई होता है तो वो भी हमारी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय होती हैं। अब जैसे कुछ हम और आपको बता दें, बाकी ये एक्सरसाइज आप किताब से देख के अच्छे से कर लेंगे, डॉक्टर मनोहर रे कक्षा 10 की बुक है। जैसे 9 कहा जाए तो ये कैसी संख्या है? तो 9 का वर्गमूल पूर्ण रूप से 3 आ जाता है और हर संख्या के नीचे 1 जरूर माना जाता है, जो हर होता है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये प्यारे बच्चों परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन कहा जाए √7, तो 7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं आता है, तो ये कैसी संख्या रहेगी? ये हमारी अपरिमेय रहेंगी। बस ये परिमेय और अपरिमेय के ही इस एक्सरसाइज में सवाल हैं, तो ये आप लोग कर लेंगे भली प्रकार से। अब हम आगे की एक्सरसाइज चलते हैं 1F की ओर। अब आते हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1F, और 1F में भी बहुत परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन कुछ खास सवाल हैं जो हमें लगता है कि आपको थोड़ा करने में कठिनाई होगी, तो वही सवाल हम आपको बता देते हैं। और फिर भी यदि कोई सवाल रह जाए तो आप हमको कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए, इसमें एक पहला सवाल दिया गया है, कहा गया है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले का धन पूर्णांक क्या होगा? धन पूर्णांक क्या होगा? प्यारे बच्चों देखिएगा कि 6a + 5 से ठीक पहले का, जैसे आपसे कहा जाए कि 5 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो आप 1 घटा करके ही निकालेंगे और 5 में घटा देंगे 4। यदि आपसे कहा जाए कि 10 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो आप 10 में 1 घटा देंगे और जो संख्या आएगी तो कौन सी आएगी? 9, वही संख्या पहले होएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि x से पहले कौन संख्या आएगी, तो आप x में 1 घटा करके उसके पहले की संख्या निकाल सकते हैं। और जब कभी बाद की संख्या पूछी जाती है तो आप 1 जोड़ करके निकालेंगे, और जब पहले की संख्या पूछी जाती है तो 1 घटा करके। तो पूछा गया 6a + 5 के पहले कौन सा पूर्णांक आएगा, तो 6a + 5, और पहले के लिए 1 घटा देंगे, बाद का होता तो जोड़ देते। तो आप देखेंगे 6a और 5 में 1 गया 4, तो 6a + 5 के ठीक पहले का पूर्णांक है 6a + 4। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा दिया गया है कि निम्न में अपरिमेय संख्या बताएं, आप कर लेंगे। सवाल नंबर तीसरा है कि 4√3 कैसी संख्या है? तो देखिएगा 4 और √3 का वर्गमूल 1.732 कटता ही जाता, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? प्यारे बच्चों ये अपरिमेय संख्या है ना। अब देखिए सवाल नंबर 5 तक बिल्कुल परिमेय और अपरिमेय पूछा गया है, आप भली भांति कर लेंगे। सवाल नंबर आता है 6 में पूछा गया है किसी पूर्णांक m के लिए सवाल कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला m दिया गया है, दूसरा दिया गया है m + 1, तीसरा दिया गया है 2m, और चौथा दिया गया है 2m + 1। तो आप देखेंगे इसका तात्पर्य होता है
कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। कहने का मतलब इसमें 4 विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है कि यदि यम की जगह हम चाहें कोई भी मान रख दें, हमको सदैव सम संख्या ही प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों वो 2m है, क्योंकि यदि यम की जगह हम 1 रखेंगे तो 2 प्राप्त होगा, यम की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्राप्त होगा, यदि यम की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्राप्त होगा, यदि यम की जगह हम 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब सदैव हमको वो सम संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए वो कौन सा रूप है, 2m का रूप है। इसी प्रकार सवाल नंबर 7 दिया गया है, विषम पूर्णांक आप कर ही लेंगे। इसके बाद आता है सवाल नंबर 8। 8 में कहा गया है, देखिए संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक कैसी संख्या है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो प्यारे बच्चों n एक विषम संख्या होगी, n एक विषम संख्या होगी तभी n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगा। जैसे अगर n की जगह हम एक विषम संख्या 3 रखें, तो देखो प्यारे बच्चों n की जगह हमने 3 रखा, 3 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या, और इसका स्क्वायर कर देंगे -1, तो 3 3 का 9, 9 में 1 गया 8। आप देखिए 8 से विभाज्य है, तो n की जगह हमने कौन सी संख्या रखी, n की जगह हमने प्यारे बच्चों विषम संख्या रखी। यदि हम 5 रख देंगे तो 5 25, 25 में गया 24 और 8 से विभाज्य होगा। इसी तरीके से अगर हम 7 रख देंगे तो 7 से 49 -1 48, और 48 में 8 का भाग देंगे तो विभाजित चला जाएगा। तो कहने का मतलब n की जगह वो हमारी विषम संख्या ही होगी, तभी जाकर के n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला सवाल आता है 11 नंबर। अब देखिए 9 और 10 नंबर HCF पूछा गया है। आप वैसे पीछे सवाल हमने सेम लगवा दिया है तो आप कर लेंगे। और 11 नंबर सवाल पूछा गया है कि a बराबर x³ y स्क्वायर b बराबर xy³ का मासा क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मासा क्या होता है, जो कॉमन होता है, जो दोनों में मिल जाता है। आप देखिए यहाँ x 3 बार है, यहाँ x 1 है, तो हमको 1 x मिल जाएगा। यहाँ y 2 बार है, वहाँ 3 बार है, तो हमको 2 बार y मिल जाएगा। इसलिए मासा क्या हो गया, xy स्क्वायर। महत्तम समापवर्तक क्या चीज़ है कि जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों पदों में मिल सकता है, वही हमारा मासा पार कहलाता है, अर्थात महत्तम समापवर्त कहलाता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों सवाल नंबर 12 है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है सवाल नंबर 13 है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो प्यारे बच्चों इसका सदैव गुणनफल जो आता है वो आता है अपरिमेय संख्या। यानी अगर शून्येतर परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या ही आता है। इसके बाद सवाल नंबर आता है 14 है। इसके बाद सवाल नंबर 14 आता है 1 से 10 तक की संख्याओं में सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है, जिसमें 1 और 10 सम्मिलित भी किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसमें हम 1 का भाग दें वो भी चला जाए, 2 का भाग भी चला जाए, 3 का भाग भी चला जाए, 4 का भी चला जाए। इसी तरीके से 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का भाग उस संख्या में चला जाए, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या रहेगी। तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए, न्यूनतम संख्या निकालने के लिए 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा हम याद करेंगे, लासा। तो इसका लासा प्यारे बच्चों जो आ जाएगा वो लासा इस संख्याओं का निकल करके आ जाएगा 2520। तो 2520 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, सभी से वो विभाजित हो जाएगी। इसके बाद सवाल नंबर आता है 15। अब सवाल नंबर है 15 जो एक्सरसाइज 1 का अंतिम सवाल है। कहा गया है कि परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा।
का ये पूछा गया है कि यदि 1250 का भाग हम 14,587 में देते हैं तो दशमलव के कितने अंकों के बाद ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब हम 1250 का भाग 14,587 में देते हैं तो दशमलव के 4 अंकों के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों, आज आपका लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्याएं समाप्त हुआ। यदि इस लेसन में आपको किसी भी एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत या कोई सवाल ना आया हो तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम आपको वो एक्सरसाइज, वो सवाल या कोई भी समस्या रही हो इस लेसन से संबंधित अवगत करा दीजिएगा। हम आपकी उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, जो हम हर विषय की वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।